तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है वो देश के ही लोग पहले देश को लूट रहे होते हैं, देश का पैसा खा रहे होते हैं, टैक्स का पैसा खा रहे होते हैं, और उसके बाद में जो है रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे ऐसे जताएंगे जैसे वो कितने पैट्रियोटिक हैं, कितने देशभक्त हैं। क्या सच में ऐसे लोग डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें सेलिब्रेट करना? क्योंकि इन लोगों के स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस पे तो बहुत ही बढ़ चढ़ के ये लोग दिखाते हैं कि भाई हम तो कितने अच्छे देशभक्त हैं, हम तो देश से कितना प्यार करते हैं। और हम सब लोगों को पता है कि कितने लोग जो हैं वो पैसा खाते हैं। जो लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे उनमें से भी कितने लोग हैं जो इलीगल पैसा खाते होंगे। मतलब 100, 200 या 50 रुपए भी अगर आपने अपनी मेहनत के अलावा लिए हैं तो वो इलीगल ही हैं। और मैं भी मानता हूँ कि मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। पैसा एक ऐसी चीज है जहाँ पे मन जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, पैसा हम लोग ले लेते हैं। मगर क्या सच में ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग डिजर्व करते हैं? जो स्टेटस डाल लेते हैं, देशभक्ति अपने आप को दिखाते हैं। देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ना कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया, स्टेटस डाल दिया कि भाई मैं बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ। देशभक्ति का तो मतलब ये होता है ना कि पूरे साल मैं जो है अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कहीं पे कूड़ा नहीं फैला रहा, किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, कहीं जो है मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। तो पूरे साल तो हम लोग ये सारा काम करते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं सबसे मेनली उन्हीं पे बात आएगी, क्योंकि वो लोग हमें ये विश्वास दिला के अपने पोस्ट हासिल करते हैं कि हम जो है वो करप्शन खत्म कर देंगे। मगर कहाँ करप्शन खत्म होता है? आज भी अगर हमें कोई काम करवाना होता है ना तो हम लोग सबसे पहले अपने गांव के सरपंच को पकड़ते हैं। और चलो ये तो गांव की बात हो गई। अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो अपने काउंसलर के पास जाता है, वहां पे अप्रोच लगाता है। कोई एमपी के पास जाता है, कोई एमएलए के पास जाता है। तो हम लोग अप्रोचेस लगाते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का इलीगल काम है। कोई भी जो है वो हॉस्पिटल की लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता। कोई भी इंसान जो है वो किसी ऑफिस में कोई काम करवाने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता। मतलब हम इतना कुछ इलीगल करते हैं सारा साल, और उसके बाद में एक दिन के लिए हम ये दिखाते हैं कि हम कितने पैट्रियोटिक हैं, हम कितने देशभक्त हैं, हमारे देश के लिए कितना प्यार है। ये सारी चीजें मतलब डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के दिखाना है अगर पूरे साल आप देशभक्त नहीं बन के रह सकते हैं? देशभक्ति का तो मतलब ही ये है कि आप पूरे साल जो है वो देशभक्त बन के रहें, कोई गलत काम ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वो वाली चीजें कहाँ चली जाती हैं? मैं अगर ये चीज कहूँ कि ये वाला पॉलिटिशियन, मतलब नाम लेके अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई कांग्रेस ने भी तो यही चीज की, और कांग्रेस को बोलूंगा तो वो कहेंगे कि भाई बीजेपी ने भी तो यही चीज की। तो यहाँ बात कांग्रेस, बीजेपी या आप पार्टी की नहीं है, यहाँ बात है अकाउंटेबिलिटी की। अब वो पॉलिटिशियन सबसे पहले ये सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोगों का आईक्यू इतना कम है कि हमें बाद में वो सारी चीजें याद ही नहीं रहती। डिमोनेटाइजेशन पे भी कितने लोग सफर कर रहे थे, ठीक है, कोविड में भी कितने लोग सफर कर रहे थे, बट वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि यार हमारे साथ कुछ ऐसा भी हुआ था। ये सारी चीजें याद रखने वाली होती हैं। ये नहीं कि वोटिंग के टाइम पे जो है हम ये सारी चीजें भूल जाएं और कोई पॉलिटिशियन हमारे घर पे आ जाए और हमसे बड़े अच्छे से बात कर ले तो हम लोग खुश हो जाएं और उसको वोट डाल दें। बाकी के साल जो है वो क्या काम करता है वो हमें पता ही नहीं होता। 4-5 साल वो कहाँ गायब हो जाता है हमें पता ही नहीं होता। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। जब कोविड का टाइम आया तो हमारे यहाँ पे जो है वो किरण खेर थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने क्या ही किया था? कोई भी चीज, कोई सहूलियत नहीं थी। वो तो इवन चंडीगढ़ में भी नहीं थी, वो तो कहीं मुंबई में अपने घर पे थी। जो भी चीजें, जो भी सहूलियत है ये पॉलिटिशियंस को मिल जाती है, मगर वोटिंग के टाइम पे ये लोग हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और ऐसे जताते हैं जैसे कि हम तो आप ही के लिए बैठे हैं, आप जो बोलोगे हम आपके लिए करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड चीजें हैं। हमारे साथ जो भी होता है हमें वो सारी चीजें याद रखनी चाहिए, ऐसा भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमें ये क्वेश्चंस करने चाहिए। अब बात आती है मीडिया की, तो मीडिया अपना काम तो करती नहीं है। मीडिया को तो रेवेन्यू जनरेट करना है, मीडिया को पार्शियलिटी करनी है, ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक न्यूज चैनल के बारे में बात नहीं करूंगा, मगर मीडिया ऐसे ही काम करता है। मीडिया का कोई ना कोई जो है वो सुपीरियर किसी न किसी पार्टी से लिंक होता है। वो ओपनली सामने नहीं आता मगर वो लिंक्ड होता है। अब कोई ना कोई बीजेपी, कांग्रेस या आपका पॉलिटिशियन जो है किसी न किसी न्यूज चैनल के जो है वो हेड होता है, या उनके हेड का कोई रिलेटिव होता है। अब ये चीजें हमें पता नहीं होती और वो लोग सारा दिन क्या हमें दिखाते हैं, वो लोग हम कंज्यूम करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अब हमारे घर में एजेड माँ बाप होते हैं तो उनको भी यही चीजें होती है, बीजेपी, कांग्रेस,
तो इनके वोट भी मैटर करते हैं एक सरकार बनने के लिए। अगर हम ये चीज़ें वोटिंग के टाइम पे याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा? मैं ये मानता हूँ कि ये रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाने का हक भी जो है वो उसको है जो पूरे साल पैट्रियोटिक है, ना कि सिर्फ एक दिन। एक दिन के पैट्रियोटिज्म से कुछ भी साबित नहीं होता, कुछ भी प्रूफ नहीं होता। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।